व्यक्ति यही बात करता है। अगर वास्तविक जानकारी संत मत की किसी भी प्रेमी को हो जाती है तो प्रेमी भाई बहनों, संतों का ये उद्देश्य, ये लक्ष्य है कि जो तुम बाहर में ढूंढ रहे हो, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर में, जंगल में, पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो चीज तुम्हें अंदर में मिलेगी। और जब अंदर में चलने का रास्ता किसी सच्चे गुरु से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो वो इन सब चीजों का अनुभव अंदर में कराएगा। जैसे गुरु महाराज एक मोटा उदाहरण सूर्य का दिया करते थे। पूछते थे कि एक तालाब में पानी भरा हुआ है, पानी हिल नहीं रहा है, ऊपर से सूर्य की परछाई उसमें पड़ रही है, तो ये बताओ कि आसमान में जो सूर्य चमक रहा है वो असली है या पानी में उसकी परछाई, पानी में दिखाई दे रहा है, परछाई नहीं कहते थे, ये कहते थे पानी में जो दिखाई दे रहा है वो असली है। तो लोग कहते हैं कि नहीं बाबा जी, जो आसमान में दिखा रहा है वही असली है। तो फिर तुम इस असली सूर्य को अगर देखना चाहते हो तो अंदर में देखने की कोशिश करो। उसके लिए किसी सच्चे गुरु से रास्ता लेकर के इस कलकाल में जो युक्ति बताई गई है, जो भेद बताया गया है कि ईश्वर ब्रह्म देवी देवताओं को किस युक्ति से देखा जा सकता है, और वो सहज, सरल, सीधा, लेकिन कब प्राप्त होगा? जब तक गुरु से रास्ता नहीं मिलेगा तब तक अंदर चलने की जो युक्ति है, जो भेद है, वो मिलेगी। हमने लाद रखी है वो अपने ही कर्मों की है, और ये गंदगी, ये कर्म कर्जा यही इसी मृतलोक में, इसी भूमंडल पर किसी न किसी शरीर में रह करके और हमने आपने लादा है। इसको समझा रहे हैं कि जब उस परमपिता परमात्मा की मौज इधर इस संसार को रचने की हुई तब यहाँ अधिकारी कर्मचारियों को भेजा गया और उनके द्वारा इस व्यवस्था का विधिवत सुचारू रूप से संचालन किया। सबसे पहले इस भौतिक जगत में एक युग की स्थापना की और उस युग का नाम है सतयुग। और सतयुग में जो व्यवस्था थी वो ऐसी व्यवस्था थी कि सतयुग योगी सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान तरह बप्राणी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं था, किसी तरह का कोई आवरण, कोई कर्म कर्जा जीवात्मा के आंख कान नाक पर नहीं था। उसका कारण ये था कि वो जीवात्माएं उस परमपिता परमात्मा के देश से पाक साफ नीचे उतारी गई थी। इसी मानव तन में इधर से थोड़ा हटकर और जैसे ही उधर का ध्यान करती थी तो इस शरीर से तुरंत निकलकर दोनों आंखों के मध्य भाग से परे निकल जाती और अंदर चेतन सत्ता का इजहार, वो दृश्य अपनी दिव्य आंख से देखते हुए, अपने दिव्य कान से उनकी सारी बातें सुनते हुए और हर चीज का अनुभव करते हुए और धीरे धीरे करके अपने देश यानी मालिक के देश, उस परमपिता परमात्मा के देश पहुंच जाती थी। फिर उधर का आनंद लेकर के इधर फिर इस मृतलोक में इसी शरीर में वापस लौट कर आ जाती थी। इस क्रिया को हजारों बार दिन में करना और हजारों बार लौट करके वापस इसी शरीर में आ जाना,
ये उस समय क्रिया थी। लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया। उस युग की भी अवधि है, समय है कि सतयुग कितने समय के लिए इस धराधाम पर अवतरित होता है, फिर उसका समय कब पूरा होता है। तो इस तरीके से 4 युग इस संसार में बरतते हैं। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग, चौथा युग कलयुग। तो कलयुग में इसी आदमी की उम्र 100 वर्ष महापुरुषों के द्वारा बताई गई है, और इस कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000 वर्ष। इससे जो पहले का युग था वो द्वापर युग था। उस द्वापर युग में इस आदमी की उम्र 10 गुना ज्यादा थी। कितनी उम्र थी? 1000 वर्ष की। और वो जो युग चल रहा था उस युग की उम्र कलयुग की उम्र से दोगुनी होती है। ये 4,32,000 वर्ष का होता है और वो 8,64,000 वर्ष का होता है। ये आदमी इस समय अपने ही 3.5 हाथ का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को नापेगा तो अपने ही 3.5 हाथ का है। और द्वापर के समय में यही आदमी काफी लंबा चौड़ा होता था। इस आदमी की ताकत इस कलयुग के आदमी की ताकत से बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और यही आदमी 7 हाथ का हुआ करता था। फिर उससे ऊपर का जो युग है वो है त्रेता युग। और कलयुग की उम्र में द्वापर की और त्रेता की जोड़ दी जाए, 4,32,000 वर्ष से 3 का गुणा कर दिया जाए तो त्रेता की उम्र हो जाएगी। इसी आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की फिर 10 गुना बढ़ गई। त्रेता के समय में 10,000 वर्ष की हुआ करती थी, और यही आदमी हजारों वर्ष तपस्या करता था। इन तीनों युगों में रास्ते अलग अलग थे। जो सतयुग के समय का रास्ता है, सुमरन ध्यान भजन करने का, वो रास्ता संत मत में सुरत शब्द योग मार्ग है, और ये दोनों युगों में जारी है। इधर कलयुग के कुछ समय में रहता है। उसे बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। गुरुदेव बात आती है सतयुग की। सतयुग में इसी आदमी की उम्र त्रेता की उम्र से 10 गुना ज्यादा होती है। 1,00,000 वर्ष की उम्र होती है, और हजारों बरस यही आदमी जीवित रहता है और खूब तपस्या करता है। सतयुग के समय की तपस्या को देखकर इस त्रिलोकी का जो स्वामी है, जो 3 लोक का अधिष्ठाता है, जिसको ईश्वर और भगवान कहते हैं, इसको बड़ी दिक्कत हुई कि ये सारी जीवात्माएं मनुष्य तन में रह रही है, और इस तरीके से ये अपना साधन भजन करके
और ये तो फिर मैं शासन किस पर करूंगा। आपने सुना होगा कि इधर भौतिक जगत में कोई व्यक्ति अगर तपस्या करता है और उसकी तपस्या मंजिल की तरफ जाती है तो इंद्र भगवान का सिंहासन हिलने लगता है और इंद्र भगवान को यह डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरा सिंहासन तो नहीं छीन लेगा। तो उसकी तपस्या को बिगाड़ने के लिए, उसके साधन को गिराने के लिए, उसकी भजन भक्ति को नष्ट करने के लिए वो बराबर कोई न कोई शक्ति अपनी तरफ से भेजता है। लालच भी देगा कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, अरे जो चाहो सो वरदान मांग लो, मिल जाएगा। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें केवल और केवल अपना भगवान ही चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं कि इस दुनियादारी की बहुमूल्य चीजें, कीमती चीजें मांगकर संतुष्ट हो जाते हैं। और उनके लिए आदेश है काल भगवान का कि इधर जो कोई जो कुछ मांगे, राजपाट, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, वो सब दे दो, लेकिन इधर नहीं आने पाए। ऐसा जतन उपाय करो। लेकिन इस कलयुग में जब से संतों ने इस धराधाम पर आना शुरू किया, तब से उनके अधिकार क्षेत्र में इन शक्तियों की कोई पेश नहीं चलती। लेकिन कब नहीं चलती? वहां दो दर्जे हैं। जैसे तराजू के दो पले होते हैं और दोनों का बैलेंस एक जैसा होता है, एक काल का पला है और एक दयाल का। तो जब तक हमारा रुझान दयाल की तरफ है तो दयाल बचा लेगा, और रुझान अगर काल माया की तरफ है, इधर इस संसार की तरफ है, तो नहीं बचाएगा। इसलिए हमारा रुझान किधर होना चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए, एक स्वार्थ की नाव और एक परमार्थ की नाव। जब स्वार्थ की नाव धीरे धीरे मजबूत हो जाए तो इधर से अपना पलड़ा, अपने पैर का भारीपन हल्का कीजिए और परमार्थ की नाव पर मजबूती से जमाकर पैर रख लीजिए। इसका मतलब यह है कि संसार के अंदर जो अभी भी हमारी तवज्जो जुड़ी हुई है, कि देखिए 4 बच्चे हैं, जमीन 20 बीघा है, चारों के हिस्से में 5-5 बीघे आएगी। पिताजी माताजी का ये सोचना है कि 5-5 बीघे आज के समय में कम है, अगर इनके लिए 10-10 बीघे कर जाऊं मैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक घर में मकान बना हुआ है और उस मकान से काम चल रहा है, लेकिन सोच है कि नहीं नहीं, चारों के लिए अलग अलग मकान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बस इसी में उसकी उम्र गुजर जाती है और अंत में एक दिन मानव जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है। आए किस लिए थे? कौल वचन इकरार वादा किस चीज का किया था? ये तो ये महापुरुषों की दया है कि इन्होंने ये दया कर दी कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। हमारा तो यही काम है। अगर तुम जाने को तैयार हो जाओ तो ये भी जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे किसी को भी।
अगर हम ये सोचें कि महापुरुषों ने कह दिया कि बच्चा हमने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नामदान किसी को मिल गया तो नाम से जुड़ने वाली जीवात्मा नरक में नहीं जाती, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कब? जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, खराब कर्म इस शरीर से नहीं होने देगा, तब नहीं जाएगी, और वो बराबर मनुष्य शरीर का अधिकारी होगा। लेकिन इसी शरीर से कर्म किसी परिस्थिति बस, किसी कारण बस खराब हो जाता है, तो वही जीवात्मा भले ही नाम से जुड़ने वाली है लेकिन नरक में चली जाती है। फिर ये कहेंगे कि वो तो हमने संतमत में सुना था कि नाम से जुड़ने वाली जीवात्मा नरक में नहीं जाती। उधर नानक जी का उदाहरण आता है कि नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवों का किया निबेड़ा। वो नानक जी का एक जीव संतमत में आने के बाद खराब करने के कारण नरक में चला गया। तो ये महापुरुषों ने एक मिसाल बना दी, नानक जी के समय की ये एक मिसाल है, एक उदाहरण है। संतमत में अंडे, मछली, मांस, शराब का सेवन बिल्कुल निषेध है, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंडे, मछली, मांस, शराब का सेवन करता है और संतमत में भी आता जाता है, तो आप पक्का समझिए कि उस व्यक्ति की अधोगति होगी, चाहे भले ही गुरु के सामने वो मौजूद हो, निश्चित रूप से अधोगति है उसकी। अगर वो ये संकल्प कर ले कि अभी तक मैंने जो कुछ किया सो किया, लेकिन मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, अब मैं नहीं करूंगा, तो इनकी दया हो जाएगी, फिर ये संभाल लेंगे उसको। नहीं तो नानक जी के भक्त की तरह का ये उदाहरण है, और ये डेफिनेटली है, पक्का है, बिल्कुल निश्चित है। ये सुधार लाना संतमत की मुख्य क्रिया है। अपने को बदलना ये संतमत की मुख्य क्रिया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसे करोड़ों व्यक्तियों को बदल दिया। गलती का परिणाम अधोगति है प्रेमी भाई बहनों, इसलिए सुधार लाना बहुत आवश्यक है। जीव भ्रमण करता है, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसी शरीर के द्वारा कुछ हासिल किया जा सकता है, नहीं तो 83,99,999 योनियां सब भोग योनि है, सब में भोग भोगते हैं, बंध जाते हैं उसमें जीव जाकर के। अपने ही घर परिवार के कुछ जानवरों को देख लीजिए, चाहे वो बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, गधा हो, घोड़ा हो, उनकी सेवा में घर परिवार का 1-2 व्यक्ति लगा रहता है, और वो समय से सुबह उनको चारा दाना पानी खिलाता है, फिर कोई जाकर के शाम को खिलाता है, कोई ज्यादा उनसे लगाव रखता है तो दिन में 3 टाइम खिलाता है, सुबह भी खिलाता है, दोपहर को भी खिलाता है, शाम को भी खिलाता है। अगर ये सेवा करने वाला व्यक्ति और सेवा ना करे, उनके लिए दाने पानी चारे की व्यवस्था न करे, तो वो संकेत जरूर देगा, चिल्लाएगा वो अपनी भाषा में कि मैं भूखा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो और मजबूत रस्सी से बंधा हो जिसे वो तोड़ नहीं पाए, तो क्या चारा पानी उसे मिलेगा?
नहीं मिलेगा ना। तो वो पशु पक्षी की योनि में क्या भोग रहा है? अपना कर्म भोग भोग रहा है, तभी उसको उसमें डाला गया। ये पेड़ पौधे देखिए, ये भी एक योनि है। 4 खान में से ये भी एक योनि है, और ये चौथी खान है। पिंडज, अंडज, ऊष्मज और स्थावर, ये स्थावर खान में आते हैं। जो जमीन से फोड़कर निकलते, जमीन फोड़ करके जो निकलते हैं, अपने खेत में, अपने खलियान में जितने भी पौधे तैयार होते हैं, ये सब पौधे स्थावर खान में आते हैं। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। कोई थोड़े समय के बाद, कोई महीने भर के बाद नष्ट हो जाता है, कोई 4 महीने के बाद नष्ट हो जाता है, कोई साल भर के बाद नष्ट हो जाता है, कोई 10 साल के बाद नष्ट हो जाता है, और कोई 100-100 वर्ष तक खड़ा रहता है। ये पेड़ कितना पुराना है कि नहीं है? पता नहीं कितने वर्षों से ये खड़ा होगा। हमको आपको ही अच्छे कर्म नहीं करें और यही पेड़ की योनि में डाल दिया जाए, तो बस खड़े रहो इसी में। फिर तब कहीं उस परमपिता परमात्मा की मौज होगी, तब कहीं आंधी तूफान आएगा, ये गिरेगा, या फिर कोई इसे काट कर अलग कर दे, तब ये अपनी योनि से छूटेगा। अब फिर पता है कि किस योनि में जाएगा? वो तो जो इसका जो अधिकारी है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ये सिस्टम दिया गया है, उसे पता है कि इसका कर्म क्या था, अब इसने कौन सा भोग भोग लिया, अब ये किस योनि के लायक है, बस उस योनि का फैसला सुना देगा। फिर ये उस योनि में चला जाएगा। तो 83,99,999 योनियों में ये जीव घूमता रहेगा। इससे पहले की एक योनि है, मनुष्य शरीर से पहले, वो योनि है गाय की और बैल की। ऐसा विधान उस परमात्मा ने बनाया है कि मानव तन पाने के लिए पहले गाय और बैल की योनि में जाना पड़ेगा। बैल की योनि छूटेगी तब पुरुष बनेगा, और गाय की योनि छूटेगी तब महिला बनेगी। ये संतवत का सिद्धांत है, ये नियम है, और उस परमपिता परमात्मा का ये कानून है। उस कानून के तहत हमने, आपने, सबने जब इस व्यवस्था को मां के गर्भ में देखा, वहां 5 महीने 10 दिन के बाद जब खोल अक्ष ये पिंड मनुष्य शरीर का तैयार हो जाता है, तब जीवात्मा डाली जाती है। और जिस दिन से जीवात्मा उस पिंड में, उस खोल में, उस शरीर में आती है, उसी दिन से जो ये त्रैलोकी का स्वामी है, जिसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उससे एक पल के लिए अलग नहीं होती। अब वहां क्या कराया जाता है? उसमें ईश्वर की दया कृपा से मां के गर्भ में बच्चे की परवरिश तो हो रही है, लेकिन वहां बड़ी परेशानी है, बड़ी कठिनाई है। 100 डिग्री टेम्परेचर की भट्टी, उसे कहिए आग। जैसे ये भंडारा बन रहा है और मध्य मध्य आंच में कुछ बनाया जाता है, थोड़ी थोड़ी आंच में, तो उसमें नहीं,
पूरा खोल करके फिर गैस निकलती है नहीं, तो उसमें होती है मतलब भर 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 भर, कितनी तेज आंच होती है। फिर उसकी हीट कितनी होगी, उसमें गर्मी कितनी होगी। ऐसा महापुरुषों ने उदाहरण दिया है कि 100 डिग्री टेम्परेचर की भट्टी का जो गर्मपन होता है उतना तेज मां के गर्भ के अंदर उस जीव को होता है। और जन्मत मरत दुसह दो कोई, जन्मते समय मरते समय उस जीव को भारी से भारी कष्ट होता है। महापुरुषों ने तो यहां तक का उदाहरण दिया है कि एक बिच्छू का किसी व्यक्ति को काट जाता है तो उसे कितना दर्द होता है, और 100 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मारे तो फिर कितना दर्द होगा। तो यहां बताया है कि 1000 बिच्छू मिलकर के एक ही बार में डंक मारे, उतना दर्द जन्मते समय और मरते समय जीवात्मा को भारी से भारी कष्ट होता है। ऐसे कष्ट से निजात पाने के लिए, राहत पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उस समय उस प्रभु से वो बार बार प्रार्थना करता है। जन्मान जन्मों की याद उस समय उस जीव को रहती है। देखिए मालिक का खेल कि कहां व्यवस्था उसकी बनाई है कि इसे किस तरीके से याद दिलाया जाए। तो फिर ईश्वर से जब बात होती है तो तमाम जन्मों की रील उस वक्त वो दिखाता है कि देखिए तुमने फलानी फलानी जगह जन्म लिया और फलाने के घर में, फलाने की जाति में, सेठ के यहाँ, साहूकार के यहाँ, गरीब के यहाँ, अमीर के यहाँ, ठाकुर के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, ऐसे ऐसे तुमने जन्म लिया और वहां तुमने ये कर्म किए, उस कर्म के फलस्वरूप तुमको ये परिणाम मिला। और जब वो उस परिणाम की रील वो देखता है तब वो बड़ा दुखी होता है। फिर कह रहा है उस प्रभु से कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो निर्नाती। मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारा ही भजन करूंगा, लेकिन एक बार ऐसी दया कृपा कर दो, अब की बार और मुझे मानवतन दे दीजिए। उस मानव तन पाने की ये दया, ये मेहरबानी उसी विधाता की है जो हमको आपको मिला हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, सब अपनी अपनी निरख परख कर सकते हैं। ये मौका है, एक अवसर है। चाहो तो इसी में बाल बच्चों की खातिर इसी में गमा दो, घर गृहस्थी की खातिर इसी में गमा दो, और चाहो तो थोड़ा सा समय निकाल करके इस काम को किया जा सकता है। जैसे शरीर पर पहना हुआ कपड़ा और रोज रोज पहनने से गंदा हो जाता है, मटमैला कपड़ा होगा, कलर में कपड़ा होगा तो मैल दिखाई नहीं देगा। लेकिन सफेद अगर कपड़ा पहन लिया जाए तो वो एक दिन पहनने के बाद हल्का सा गंदा होगा, दूसरे दिन पहनने पर वो थोड़ा सा और गंदा हो जाएगा, और रोज रोज पहनने पर वो भारी गंदा हो जाएगा। स्पष्ट उसकी गंदगी उस कपड़े पर नजर आने लगेगी। ऐसे ही जीवात्मा रूपी कपड़े पर कर्म रूपी जब काई लग जाती है, जन्मान जन्मों में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप वो गंदा हो जाता है। तो प्रिय भाई बहनों, सतयुग के समय में रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। उस परमपिता परमात्मा के अधिष्ठाता जो इस 3 लोक का नायक है, वो 3 लोक का अधिकारी है, उसने ये देखा कि इस तरीके से ये साधन भजन करके सारी जीवात्माएं चली जाएंगी
तो मैं किस पर शासन करूंगा। वो तपस्या पर बैठ गए। जिस परमात्मा ने उनको पैदा किया वो अपने प्रभु की, अपने पिता की याद में तपस्या करने लग गए। उनकी तपस्या को देखकर ऊपर से एक आवाज आई, जिसको पहले के समय में वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी कहते थे। वो आकाशवाणी इधर ईश्वर के कान में सुनाई थी कि तुमने जो मेहनत की, जो तपस्या की, उसके फलस्वरूप तुमने वरदान मांगा और वरदान में राज्य तुमने अपना ले लिया। अब तुम क्या चाहते हो? कि अब मैं ये चाहता हूं कि ये सारी जीवात्मा इधर से निकलकर तुम्हारे देश निकल जाएंगी, तो फिर मैं इधर क्या करूंगा। बस उन्हें रास्ता मिला कि तुम अपने हिसाब से जिस तरीके से काल माया के देश में रखना चाहो उस तरीके से रखो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। बस ये छूट मिल गई, ये आदेश मिल गया। तो उन्होंने उस समय सप्त ऋषियों का जमाना था, सतयुग का समय था। सप्त ऋषियों से इस भूमंडल पर 10,000 वर्ष प्रचार करवाया। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्षों तक। और वो प्रचार किस बात का हुआ? कि देखिए अभी तक कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई विधान नहीं था, किसी के ऊपर भी कोई किसी तरह का कर्म कर्जा नहीं लद रहा था। लेकिन एक नियम बन गया है, एक कानून बन गया है, एक विधान बन गया है। और वो विधान जब ये 10,000 वर्ष पूरे होंगे उस दिन लागू हो जाएगा। इसलिए आप सबको बताया जाता है कि इसी मानव तन के रहते हुए शुभ कर्म करो, नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो और भगवान को याद करो। यही मानव का असली मूल उद्देश्य है। बस जैसे ही 10,000 वर्ष पूरे हुए तो विधान सुना दिया गया। विधान में क्या था कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। अब आप कर्म करने में स्वतंत्र, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। कर्म करने में आप आजाद हैं, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस किसके हाथ में? वो कहा गया है विधि के हाथों। विधि कौन है? विधि वही ईश्वर जो सबको रचने वाला है, उसी को कहते हैं विधाता। और उसी विधि को, विधि के विधान को क्या कहते हैं? संत मत में कानून। बस कानून बन गया, विधान को सुना दिया गया। उसी समय से धीरे 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 जो जागृति थी, जो चेतनता थी, जो तेज था, जो पावर था जीवात्मा के अंदर, मन के वशीभूत धीरे धीरे हो गई। अब तो जो मन कहे सो करे। कर्म का कर्जा धीरे धीरे जीवात्मा के आंख कान नाक पर लदता चला गया। अब जो वेदवाणी सुनता था, ब्रह्मवाणी सुनता था, आकाशवाणी सुनता था जीवात्मा के कान से, वो धीरे धीरे बंद हो गई। जो दिव्य आंख से उस परमपिता परमात्मा की चेतन सत्ता, जिसका दर्शन दीदार करता था, आता और जाता आनंद की वर्षा लेता था, उस आनंद की वर्षा में अमृत पीता था, वो अमृत उसको मिलना बंद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे करके उस देश की जो याद थी उसे भी भूल गया। तब महापुरुषों ने इधर समझाने का काम किया कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, हम कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ किधर आकर के फंस गए।
हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। यादि व्याधि उपाधि एक ना, बिना ज्योति उजियारा। कर तप हमें काल व लाया, वो तपस्या करके ही तो लाया इधर, परमपिता परमात्मा से मांगा उसने। कर तप हमें काल व लाया, झंझरी दीप मजारा। इस मृत्यु लोक को झंझरी दीप भी कहते हैं। निकसन की को राह न पावे, सतगुरु शरण वारा। बिना सतगुरु की शरण लिए हुए कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि दूसरे किसी को रास्ता मालूम ही नहीं है कि उधर कैसे जाया जाता है। और अगर कोई इस मृत्युलोक में कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा योगी जिसने कठिन मेहनत करके और ब्रह्मा विष्णु शंकर इन देवी देवताओं का दर्शन दीदार कर लिया है, ईश्वर और ब्रह्म तक भी इन्होंने किसी ने अपनी पहुंच बना ली है, तो प्रेम हाईवे ने वहां फाटक बंद है, वहां रास्ता बंद है। उससे ऊपर इधर के किसी भी योगी, योगेश्वर, ऋषि, मुनि, तपस्वी के द्वारा परमपिता परमात्मा के देश नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर रास्ता बंद कर दिया गया है। वहां से ऊपर का रास्ता केवल और केवल संतों के अधीनस्थ है, क्योंकि वो वहां आते और जाते हैं। इधर गीता में साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारी भक्ति के पावर से, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण जो फल स्वरूप तुम्हें देवी देवताओं के लोक मिल जाएंगे, लेकिन फिर तुमको मृत्युलोक में ही आना पड़ेगा। पुण्य छीने मृत्यु लोक। जिस दिन तुमने जो इधर भक्ति की है, जो धर्मार्थ कमाया है, उसके फलस्वरूप तुम्हें देवी देवताओं के लोक तो मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारा पुण्य फल, जिस दिन तुम्हारी भक्ति की पूंजी, जिस दिन तुम्हारी तपस्या खत्म हो जाएगी, तो फिर तुमको मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा। यहां क्या कह रहे हैं? यहां ये कह रहे हैं कि तुम जिस देश के रहने वाले थे, तुम्हें अपने देश चलने की तैयारी करनी चाहिए। एक मौका है, एक अवसर है सुहाना, और ये इस तरह के अवसर जब चूक जाते हैं नहीं, तो सिवाय पछताने के और कुछ बचता नहीं है। क्या बरसा भाई कृषि सुहाने, यानी खेती में जरूरत है पानी की आज, और 15 दिन पानी मिले उसे, तो फिर वो सूख नहीं जाएगी फसल। फिर ऊपर से गोरादार पानी गिर जाए तो फसल फिर खड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। ऐसे ही महापुरुषों ने कहा है कि क्या बरसा भाई कृषि सुखाने, और समय चूके उन क्या पछताने। अभी थोड़ा समय है, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। यहां कहते हैं महापुरुष के आछे दिन पाछे गए, और गुरुसों किया न हेत, और फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा, ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तो तुम समय नहीं दे पाओगे। गुरु महाराज ने 1 घंटे साधन भजन करने के लिए जो कहा है, उसमें से 10 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि जब तक शरीर में ताकत होती है तब तक यही काम भी होता है। वैसे तो प्रेम भाई बहनों, ये तो इनकी दया है, इस वजह से बुढ़ापे वालों को भी इन्होंने सब्सिडी दे रखी है, छूट दे रखी है कि चलो तुम खटिया में पड़े पड़े और केवल ध्यान योग के माध्यम से ही याद करते रहना, उसी में दया हो जाएगी। बताइए कितनी बड़ी दया है।
नहीं तो वो कठिन योग परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ही अपने किए हुए कर्मों के कारण ही उस गंदगी को लादा है। तो सफाई कौन करेगा? सफाई भी हमको आपको ही करनी है। यहाँ के लिए महापुरुष कहते हैं कि कर ले निज काम जवानी में, यही एक असली काम है और इस दुनिया में कोई असली काम नहीं है। एक न एक दिन सब साथ छोड़ जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा प्रेम अगर इस व्यक्ति विशेष को, इस मानव को किसी से है तो वो केवल और केवल अपने बच्चों से है और किसी से नहीं है। जिस माँ बाप ने लड़की को पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, साल 2 साल तो मतलब उसे याद रहती है। इस भौतिक जगत का नियम है कि जब वो शादी के योग्य हो जाती है तो शादी कर दी जाती है, फिर वो अपने घर बार में रहने लग जाती है, तो बरस 2 बरस तक तो याद आती है, फिर वो उसमें घुल मिल जाती है। फिर इधर के परिवार से धीरे धीरे उसका मोह खत्म होने लगता है और अपने ससुराल पक्ष वाले परिवार से मोह बढ़ जाता है। ये नहीं है, तब तक बात दूसरी रहती है। और फिर जब उसके खुद के बच्चे बच्ची हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे और लोगों से लगाव कम होने लगता है और अपने बच्चे बच्ची में लगाव ज्यादा हो जाता है। और वही बच्चा बच्ची जब ये बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो प्रिय भाई बहनों, जिस माँ ने उस बच्चे के लिए कठिन परिश्रम किया था, सूखे में सुलाया था, गीले में सोई थी, उसको पेट भर के भोजन कराया था, खुद भूखी रही थी, जब उसका बुढ़ापे का समय आता है तो ना बहू साथ देती है ना बेटा साथ देता है। अगर वो कुछ कहे भी तो बेटा भी पक्ष बहू का लेता है। तुमने कुछ गलत कह दिया होगा, तुम्हारी जीभ रुकती नहीं है, तुम कुछ न कुछ कहती रहती हो, जैसा मिल जाए वैसा चुपचाप खा लिया करो, नहीं तो जो 2 रोटी मिल रही है नहीं, ये भी नहीं मिलेगी, अपनी ठोक करके खाओ। बहुत से ऐसे घर हैं, उन घरों में मैंने स्वयं देखा है कि उनके बच्चे बढ़िया ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं और वहां बच्चे उनके पिताजी माताजी कोने में पड़े हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस समाज में से भी अगर कोई ऐसा भाई बहन है और वो इस तरह का व्यवहार अपने सास ससुर के साथ करता है तो उसके भी दिन ऐसे ही आएंगे, याद रखिएगा। तुम आज अगर रोटी अपने सास ससुर को नहीं दे रही हो तो रोटी तुम्हें भी नहीं मिलेगी, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें नहीं देगा, ये पक्का समझो आप। ये संत मत है। संत मत में गुरु छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शिक्षा का दान करता है। जिनकी प्रतिमा आपके सामने है, इन्होंने तो गुप्त से गुप्त और प्रगट से प्रगट जो बातें हैं, उन हर बातों को मंच से कहा है कि जब ऐसा समय हो तब ऐसा करना चाहिए, जब ऐसा समय हो तब ऐसा करना चाहिए, जब इस शरीर की कुछ दूसरे तरह की क्रिया है तब कैसी क्रिया करनी चाहिए, और जब अच्छी क्रिया है तब कैसी क्रिया करना चाहिए। हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। हर बात का जवाब इनके पास है, और फिर भी हम लोग धोखा खा जाएं तो ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। क्यों? जिनको जानकारी नहीं है उनको तो शायद मौका मिल जाए कि भाई इन्हें पता नहीं था,
इन्होंने किसी को समझाया नहीं था, किसी ने आकर के इनको बताया नहीं था। माफी भी शायद मिल सकती है, लेकिन जो जान गए हैं, जो समझ गए हैं और फिर गाफिली में हैं, तो उनकी माफी नहीं होगी। गुरु महाराज तो दयालु है, माफ कर देंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उनकी एक भविष्यवाणी है। इनके अधीनस्थ प्रकृति काम करती है, इनके आदेश के लिए वो बराबर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। और प्रलय उत्पत्ति पालन करने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके दरबार में थर थर कांपते रहते हैं। इनका पूरा कार्य क्षेत्र प्रकृति के अधीनस्थ होता है और चित्र और गुप्त दोनों बराबर एक एक पल की खबर लेते रहते हैं कि ये क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। दोनों कंधों पर प्रत्येक मानव मात्र के ऊपर विराजमान है। हर अच्छे बुरे कर्म की लिखाई कर रहे हैं। ये प्रकृति किसी को माफ नहीं करेगी। जो जैसा करेगा वैसा उसे भोग भोगना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया सुहाना अवसर क्या आएगा। बाल बच्चे खाने कमाने के लायक हो गए। अब हम थोड़ा सा इनसे अपना मुख मोड़ें। जैसे एक नाव स्वार्थ की, एक नाव परमार्थ की। स्वार्थ की नाव इस भौतिक जगत में तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिसने तप किया उसे राज मिला है, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जिसने राज भोगा है फिर वो अपने अहंकार में, अपने वैभव में महापुरुषों की बातों को भूलकर और उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? फिर उन्हें नरक मिलता है। इधर संतों ने इसी बात को दोहराया है दूसरे शब्दों में कि तप के चूके राज मिलता है। जो तपस्या में चूक जाते हैं, तपस्या तो की, समय तो दिया, किसी ने बरस, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 6 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में जो मेहनत की उसका प्रतिफल तो बना। उसके फलस्वरूप तुम्हें राज भोगने को मिलेगा। तप के चूके, तपस्या से चूक गए तो राज मिलेगा, और राज्य में चूक गए तो सीधा नरक। इधर मौका अवसर तो मिला है और जानकारी भी है कि वास्तव में हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन बस समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। इसी काल माया के देश के लिए अब ये काम बन जाए, अब ये काम बन जाए, अब ये काम बन जाए तब करेंगे, अब ये काम बन जाए तब करेंगे। हर किसी की यही स्थिति है। ये घर घर की बात है, किसी एक घर की बात नहीं है या किसी एक आदमी की बात नहीं है, ये हर घर की है। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि बुद्धिमान वही है जो समय से अपना काम बना लेता है। और काम क्या है? बाबा जी ने कहा है कि मैं तुम्हारा लोक बिगाड़ने नहीं आया। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा, यानी लोक और परलोक दोनों बनाएंगे। वो कैसे? उसके लिए एक नियम है बाबा जी का। तो बाबा जी ने कहा है कि मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करो।
अगर ईमानदारी मेहनत से नहीं करोगे तो बरकत नहीं आएगी, और बरकत नहीं आएगी तो चाहे जितना कमा लेना पूरा नहीं पड़ेगा। बरकत कहते हैं भगवान की दया, थोड़े में पूरा पड़ जाए। उसके बाद कह रहे हैं कि शाम को जब घर लौटो तो बाल बच्चों की देखभाल, क्योंकि समय खराब है, और माँ बाप की सेवा ये जरूरी है। ये नहीं करोगे तो हृदय से उनका तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हृदय से आशीर्वाद का मतलब समझते हो? आत्मा से कोई दुआ देता है तो वो बच्चा फलता फूलता है, और आत्मा से दुआ कब मिलती है? जब पिताजी माताजी की सेवा करोगे तभी तो मिलेगी आत्मा से, हृदय से। और जब सेवा नहीं करेंगे तो दुआ नहीं मिलेगी। सेवा, आए गए का यथाशक्ति सत्कार। संत मत ये सिखाता है कि जैसी हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार हम चलें। अगर व्यवस्था से ज्यादा कर दिया तो फिर दिमाग बढ़ जाएगा, फिर दिमाग बार बार उधर जाएगा, बार बार उधर जाएगा। तो बाबा जी बताते थे कि किसी के घर में 4 मेहमान आ गए, और उसके घर में तो दाल रोटी की व्यवस्था थी, लेकिन उसने मालपुआ और खीर तस्मई खिलाने के लिए पड़ोसी से कर्ज ले लिया कि भैया मेरे घर में आज मेहमान आ गए हैं, और मेहमानों को मैं अच्छे से नहीं खिलाऊंगा तो मेरी उसमें बेइज्जती होगी, तुम मुझे थोड़ा कर्ज दे दो, मैं तुम्हें 2 दिन में 4 दिन में लौटा दूंगा। अब मेहमान तो खा पी कर चले गए, बंदा कर्जदार बन गया। अब वो 2-4 दिन में व्यवस्था नहीं हुई तो फिर पड़ोसी कर्ज मांगने लगा कि देख भैया तूने 2-4 दिन की कहा था, और वो अब तू हमारा पैसा वापस दे। अब जब शाम को सुबरन ध्यान भजन पे बैठे तो पड़ोसी का कर्ज सामने आ जाए, जैसे ही वो आंखें बंद करे कि चलो गुरु स्वरूप को याद करूं मैं, मुझे जय गुरुदेव नाम का जप करना है, तो बस पड़ोसी सामने आ जाए कि उससे मैंने कहा था कि तुम्हारा मैं 2-4 दिन के बाद वापस कर दूंगा। अब हे भगवान, अब मैं क्या करूं, और वो कर्ज कैसे वापस होगा, कर्ज कैसे वापस होगा, कर्ज कैसे वापस होगा। तो सुमिरन करने की जगह सुमिरन किस चीज का हो रहा है? जितने पैर पसारिए उतनी लंबी सौर। तो संत मत में यही ठीक होता है, रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पियो, और देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। बगल में किसी का आलीशान मकान बना हुआ है और हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अगर हमने ये सोच लिया कि पड़ोसी की तरह हम भी बनवाएंगे, तो व्यवस्था है नहीं, फिर काम खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कुछ भी करके बनवा भी लिया तो फिर भक्ति से दूर चला जाएगा। कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मूड इसे मत खो देना किससे और कहानी में। सौभाग्य से नरतर पाई है, बड़भाग जवानी आई है। क्यों मारा मारा फिरता है, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, कर ले निज काम जवानी में। तू इससे खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो हो जाए निडर। पर गुरु बिन बिन मिला करते, सब धर्म कहे निज वाणी में। सभी धर्मों ने अपनी वाणी में ये कहा है कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ तो हमको आपको बाबा जय गुरुदेव जैसा महापुरुष मिला, जिसने
नीचे से ऊपर तक का पूरा भेद बताया कि देखिए स्वर्ग वैकुंठ भी मिलेगा, रास्ते में देवी देवता भी मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो प्रलय उत्पत्ति पालन का कार्य करते हैं ये भी मिलेंगे, और इनके अधिकार क्षेत्र में जो छोटे छोटे देवता काम करते हैं नहीं, इंद्र वरुण कुबेर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो प्रेमी भाई बहनों ये सब देवताओं का भी दर्शन होगा। तब ऊपर में जगत जननी जिसको कहा गया है, संत मत में उसको आद्या मां शक्ति कहते हैं, आदि शक्ति जय जग उपजाया। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोक को जीवात्मा ये जाएगी ऊपर, तब आदि शक्ति का भी दर्शन दीदार होगा। फिर उससे ऊपर जब जीवात्मा जाएगी, तब जिसको ईश्वर और भगवान कहते हैं, त्रिलोकी का मालिक कहते हैं, उस भगवान का भी दर्शन दीदार होगा। और इस मृतलोक में जिनको पूजा जा रहा है, जो शक्तियां अवतारी शक्तियों के रूप में आई हैं, जैसे सतयुग में 4 कच्छ मच्छ बरा नरसिंह, त्रेता में 3 राम बामन परशुराम, द्वापर में 1 कृष्ण और कलयुग में 2। प्रथम चरण में बौद्ध अवतार और द्वितीय चरण में कल की अवतार। जो कल के अवतार है वो काफी समय के बाद होगा। इन दोनों के बीच में 1000 वर्ष के लिए सतयुग है। उसी सतयुग का प्रचार प्रसार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं करा और अपने बच्चों से करवाया। इस भारत देश के कोने कोने में इस चीज का प्रचार हुआ। तो प्रेमी भाई बहनों, हमें ये विचार करना है, हमें ये सोचना है कि ऐसे मार्ग पर क्यों नहीं चला जाए जिस मार्ग में सबका दर्शन दीदार होगा। ये जो अवतारी शक्तियां हैं ना, जिनमें प्रधान राम और कृष्ण माने जाते हैं, इनका भी दर्शन दीदार होगा, इनके लोक का भी दर्शन कराया जाएगा। तब इनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको तो केवल और केवल जो संत होते हैं ना, 2 तरह की सृष्टि होती है। एक इन चर्माकों से दिखाई देती है वो जड़ सृष्टि, और एक जीवात्मा की आंख से दिखाई देती है वो चेतन सृष्टि। और दोनों सृष्टि की शुरुआत कहाँ हुई है, अंत कहाँ पे होता है, इस पूरे सिस्टम के जो जानकार होते हैं उनको कहते हैं संत। शुरुआत से अंत तक का जो पूरा वेद जानते हैं उनको संत कहा गया है। और उन्हीं के लिए कहा है कि संत बिटप सरता गिरधरणी और इनकी नाथ पराहित करनी। स्वामी संत स्वमतर फूल फले पर हेत और इतते ये पाहन हनत उतते बेफल देते। ऐसा उनका स्वभाव होता है। संत हृदय नवनीत समाना। जैसे मक्खन होता है नहीं, मक्खन जरा सी उसे हीट मिल जाए, अरे हाथ में ही पकड़ लिया जाए तो हाथ की ही गर्मी से पिघलने लगता है। ऐसे ही महापुरुषों का हृदय होता है, संतों का हृदय होता है। इस काल माया के अधिकार क्षेत्र में रह रहे जीव जब संतों की शरण में आ जाते हैं और जरा से दुखी होते हैं, तो वो कहीं भी रहे, उनका हृदय वहीं से हम लोगों के लिए पिघलने लगता है और दया की बरसात करने लग जाती है। लेकिन ये दया तभी उतरेगी, वो जो एक साधन बताते हैं, एक उपाय बताते हैं कि इस दया को पाने का उपाय क्या है। अगर वो उपाय सीख लिया, उस पर चलने लग गए, तो प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज की तरह मैं भी गारंटी दे रहा हूं, मैं तुक्ष जीव, छोटा मुंह बड़ी बात,
लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मुझे पता है हजारों गुरुभाई इस व्यवस्था से निकल करके गए। मेरे पास उनके प्रमाण है, सैकड़ों तो मैंने पहुंचाए हैं। जिनके पास कुछ नहीं था, एक वक्त की रोटी नहीं थी, आज आलीशान बिल्डिंग है, गाड़ी घोड़ा सभी ऐसा में उनके पास, करोड़ों की संपत्ति है। गोस्वामी जी महाराज ने एक जवानगत दी है, जननी सम जानो पर नारी। पराई स्त्री को माता के समान समझो। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बता रहे हैं। और धन पराव विसते विसवारी, पराये धन को पाने की कभी लालसा और इच्छा मत रखो। ये दो काम कर लो तो तुम्हें यहाँ का वैभव भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान भी मिल जाएगा। ये कब की बात थी? गोस्वामी जी महाराज के समय की। परत्रिय मातु समान, और इतने पे हरि ना मिले तो गोस्वामी देत जवान। समय के जगाए हुए सिद्ध किए हुए नाम को अपना बना लो और खुद उसकी शरण में चले जाओ, उनके अधीन हो जाओ। अगर ये किया तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इस कलिकाल में मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी कैसे करोगे? ईमानदारी मेहनत से। दो काम बता दिए। शाम को घर लौटो, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा, आए गए का यथाशक्ति सत्कार, फिर सोने के समय में से समय निकाल करके भजन करना चाहिए। ये सोने का समय क्यों दिया है उन्होंने? ये सोने का समय इसलिए दिया है कि कुछ नए बच्चे संत मत से जुड़ जाते हैं, संस्कारी होते हैं, उनके अंदर भी भगवान से मिलने की चाहत होती है, लेकिन परिवार में उनका पक्षधर कोई नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है और ऐसे बच्चों को कुटाटी सास मिल जाती है। जिसने कभी भगवान का नाम लिया नहीं, कभी भजन किया नहीं, अगर उसने बहू को देख लिया कि ये साधन भजन करती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, चद्दर ओढ़ के बैठ जाती है, पता नहीं हमारे परिवार के लिए कुछ अनिष्ट तो नहीं सोचती है। देखिए उसकी सोच, तरह तरह से टाइने देती है, उसको डिस्टर्ब करती है। उससे पूछा नहीं कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। है? भगवान का भजन कोई बच्चा करता है तो उसकी मदद करनी चाहिए कि चलो हमसे नहीं हो पाया तो कम से कम हमारे घर में कोई तो करने वाला आया। और जिस घर में भगवान की पूजा होती है, भगवान का भजन होता है, उस घर में सुख शांति निश्चित रूप से आती है। तो ये सब महापुरुषों के बताए अनुसार जैसा वो बताते हैं वैसा करने के लिए तुम्हें कोई भी लिबास, कोई भी भेष धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं कि अपना जो पहनते हो सादा कपड़ा पहनो, जैसा मकान है अच्छा बुरा उसी में रहो, जैसा रूखा सूखा मिल जाए उसी में रह करके खा लो।
भगवान का भजन जरूर करो, तो ये तुम्हारा मानव तन सार्थक हो जाएगा। और मेरे बताए रास्ते पर जब तुम चलोगे तो धीरे धीरे, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ये लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। हमारे गुरु भाइयों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो परेशान हैं। वो परेशान बच्चे जिन्होंने परेशानी की वजह से साधन छोड़ दिया है, तो तुम ये समझो कि गुरु की दया होने वाली नहीं है। गुरु की दया साधन से ही उतरती है। तो वही तभी तुम्हारा संकट दूर होगा, तभी तुम्हारी परेशानी दूर होगी कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन गुरु ने जो वचन दिया है उस वचन को हमें निभाना है। भले ही दिन भर झगड़ा हुआ हो, लेकिन शाम को सोने से पहले थोड़ा सा एकांत में बैठो और यही प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज, तुमने मुझे कहाँ पटक दिया जिसमें मेरे लिए तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है, भजन करने को भी समय नहीं मिल रहा है। अगर तुमने ऐसे समय में सुमरन ध्यान भजन किया तो तुम्हारा बने या न बने, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद गुरु महाराज की दया उतरने लगेगी और वो तुम्हें महसूस होने लगेगी, और धीरे धीरे करके तुम्हारे घर की व्यवस्था योजना बदल जाएगी, सारे काम अच्छे से होने लगेंगे। तो मूल जड़, मूल आधार महापुरुष जो भजन करने का रास्ता बताते हैं, जो कि वो काम उनका नहीं है, वो काम अपना है। हमने ये अपने खराब कर्मों के कारण जन्मान जन्मों में गंदगी ला दी, और हम ही को वो धीरे धीरे साफ करना है, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। उसके लिए स्वामी जी महाराज ने 4 चीजें बताई। पहले तन की सेवा, फिर मन की सेवा, फिर धन की सेवा, और चौथी वचन वाणी की सेवा है। इन तीनों सेवाओं को करके चौथी जो वचन वाणी की सेवा है, उस सेवा पर भी हमको काबू रखना है, किसी से भला बुरा नहीं कहना है। अगर कोई हमसे कह जाए तो ठीक है, गुरु की दया, भगवान की कृपा समझकर उसे स्वीकार कर ले, उस समय के बाद व्यवस्था बदल जाएगी। सास भी अगर डांटती, फटकारती, गाली देती है और तुमने अगर मौन धारण कर लिया तो धीरे धीरे वो भी बदल जाएगी। वो ये कहेगी कि अब ये कुछ कहती नहीं है तो अब रहने दो। तो ये सब सोचने समझने की व्यवस्था है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस भौतिक जगत की व्यवस्था के लिए भी बराबर सब जाते रहते थे कि देखिए, इस काल माया के देश में तमाम तरह के लोग हैं, और व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ अध्यात्म बात को सुनना समझना होता है, उस पर चलना होता है। एक कहानी सुनाते थे बाबा जी कि किसी राजा के राज्य में बहुत अच्छे से उनका राजकाज चल रहा था। एक समय ऐसा आ गया कि इस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, तो व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था बिगड़ गई तो मंत्री संतरियों को बुलाया और उसने कहा कि भाई क्या किया जाए, जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, राजकाज की पूरी व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। तो उसमें कुछ होशियार लोग थे, उन्होंने कहा कि महाराज एक काम किया जाए, मैंने सुना है कि खराब समय में भगवान ही मदद करता है, तो क्यों न भगवान के नाम का जाप करवाया जाए। तब राजा ने कहा कि जी तो अच्छी बात है, तो कि फिर एक काम करो, सिपाहियों को आदेश दे दो और ब्राह्मणों को बुला लो भगवान नाम के जाप के लिए। तो सिपाही जा रहे थे ढूंढते हुए, रास्ते में कहीं अपना पोथी पत्रा रखे हुए और एक ब्राह्मण जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले ऐसे ऐसे वो मैं कथा कहने जा रहा हूँ। तो कि कथा में कितना मिल जाता है? कि कथा में मुझे 2 आने मिल जाएंगे। तो देखिए तुम्हें बार मिलते हैं 2 आने, अगर तुम हमारे यहाँ चलो तो 4 आने रोज मिलेंगे। वहां आपको भगवान नाम का जाप करना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। अरे तो तब तो ठीक है, यह ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और 4 आने भी मिलेंगे 2 आने की जगह। बस उनको पकड़ कर ले आए
कि तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना है। उनको जगह दे दी, बिठाल दिया, उनकी व्यवस्था कर दी। अब वो कहने लगे कि भाई मैं जानता बूझता तो कुछ हो नहीं, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, बस क्या करूं क्या नहीं करूं। उसका जाप शुरू हो गया कि क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। थोड़ा सा समय निकला, सुधार कुछ हुआ नहीं। राजा ने कहा कि अरे मंत्री, परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज एक काम और किया जाए, एक और पंडित को बुलाया जाए और उसके द्वारा जब जाप होगा तो 2 पंडित हो जाएंगे, और दोनों पंडितों के द्वारा जब जाप होगा तो भगवान की दया हो जाएगी। अरे कि तो अच्छी बात है, भेजो सिपाहियों को, दूसरा पंडित लेके आओ। तो ऐसे ही चलते चलाते और एक गांव में दूसरा पंडित मिल गया। तो दूसरा पंडित पहले वाले से होशियार था। उससे कहा कि देखो भाई, तुम इधर क्या कितना कमाते होंगे और इधर तुमको ज्यादा मिलेगा, तो तुम हमारे यहाँ चलो और वहां तुम्हें कुछ नहीं करना, भगवान के नाम का जाप करना, बढ़िया रहने को बढ़िया खाने को मिलेगा। अरे बोले इससे अच्छी बात और क्या है। पंडित जी चल दिए। अब पंडित जी ने देखा कि जगह तो बढ़िया है, व्यवस्था तो बढ़िया है, अब जाप कैसा चल रहा है। तो जाप उसने देखा कि क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। बोले ये ठीक है। वो भी बैठ गया अपने आसन पर। अब उसने अपना जाप शुरू किया कि ये करे सो मैं करूं, ये करे सो मैं करूं, ये करे सो मैं करूं। पहले वाला कह रहा है क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, और दूसरा कह रहा है ये करे सो मैं करूं, ये करे सो मैं करूं। अब समय निकल गया, 10-15 दिन और निकल गए, में कुछ सुधार हो नहीं रहा है। राजा ने कहा कि मंत्री, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1 महीना हो गया। कि महाराज एक काम करो, एक पंडित को और बुला लिया जाए। तो कि चलो ठीक है, और बुला लेते हैं एक पंडित। अब वो गए तो फिर एक पंडित मिल गया। उससे कहा कि देखो तुम्हें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ से तुम्हें ज्यादा मिलेगा, तुम चलो हमारे यहाँ, रहने को अच्छा, खाने को अच्छा, और भगवान नाम का जाप करना है, कोई विशेष तुम्हें काम करना नहीं है। तो कि ठीक है। अब तीसरे पंडित जी आ गए। तीसरे पंडित जी, वो 2 वाले पंडित थे, उनसे थोड़ा ज्यादा होशियार थे। तो उनको जगह दे दी गई। अब उन्होंने देखा कि चलो जाप देख लेते हैं इनका कि ये क्या कर रहे हैं। तो पहले वाला जैसे ही तीसरा पंडित आया तो जोर जोर से कहने लगा कि क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। तो दूसरा कह रहा है कि ये करे सो मैं करूं, ये करे सो मैं करूं, ये करे सो मैं करूं। अब तीसरे ने कहा बहुत बढ़िया, ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी। तीसरा पंडित कि ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी। अब बस उसका भी जाप शुरू हो गया कि ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी, ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी, ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी। राजा ने कहा कि देखिए समय बराबर लगता जा रहा है और सुधार कुछ हो नहीं रहा है। तो मंत्री जरा होशियार था। मंत्री वही होते हैं जो थोड़ा होशियार होते हैं, चतुर चालाक होते हैं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिदोष लग गया है। 3 पंडित बैठे हुए हैं, एक पंडित और अगर बिठा दिया जाए तो शायद इसमें सुधार हो जाए। अरे कि तो देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सिपाहियों को भेजो और चौथा पंडित बुलवाओ। भैया चौथा पंडित आ गया। चौथा पंडित थोड़ा इनसे होशियार था। वो जैसे ही आया उसने शांत दिया तो उसने सोचा कि पहले मैं इनको देख लूं कि क्या इनका जाप चल रहा है। तो जैसे ही चौथे पंडित की बारी आई जाप करने की तो 3 जोर जोर से चिल्लाने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, ये करो सो मैं करूं, ये करो सो मैं करूं। तो तीसरा बोला कि ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी, ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया,
जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक तुम्हारी ये धांधलेबाजी चलेगी। तो जाप तो वो कुछ और करना चाहता था। अब जब उसने सुना कि क्या जाप करूं क्या न करूं, ये करे सो मैं करूं, ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी, तो बस उसके मन में रिपीट हो गया कि जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। सुधार कुछ हुआ नहीं, जाप चल रहा है प्रेमी भाई बहनों। तो यही हाल हमारे आपके बीच में भी चल रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस तरीके से बताया था कि आपका लोक परलोक दोनों कैसे बनेंगे, जब आप इस तरीके से ठीक तरीके से सुमरन ध्यान भजन करोगे तो लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा और सारी व्यवस्थाएं भी बिगड़ी हुई बनेगी। और ये नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला बनने वाला नहीं है प्रेमी भाई बहनों। राजा साहब ने कहा कि सुधार कुछ हो नहीं रहा है, चलो मैं खुद देखता हूं। जब खुद जा करके निर्णय कर लिया कि मैं चल करके खुद देखूंगा, तो मंत्री ने पहले ही सिपाहियों को भेज दिया कि राजा साहब देखने के लिए आ रहे हैं। अब क्या है कि राजा साहब देखने के लिए आ रहे हैं तो जोर जोर से पंडित जी चिल्लाने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, ये करो सो मैं करूं, ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी, ये धांधलेबाजी कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है कि जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। राजा साहब ने जाप देखा, अरे बदमाशो, अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, इसका बड़ा गहरा अर्थ है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस कहानी को क्यों सुनाया करते थे। देश की व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त चल रही है, समाज की व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त चल रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चाहते थे कि देश के अंदर न्याय, सुरक्षा, व्यवस्था और रोटी और मकान सबको मिल जाए, सबके पास अपना खुद का मकान हो, सबके पास अपना खुद का भोजन हो, सबको न्याय मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको व्यवस्था मिल जाए अच्छी। जिसका राजा ही खराब हो तो वो क्या न्याय देगा किसी को। आज कर्जे पर देश चलाया जा रहा है और कोई भी घर परिवार का मुखिया अगर कर्जा ले ले करके अपने घर को चलाए तो एक दिन तो भंजा फोड़ हो ही जाएगा। जिस आजादी की बात करते हैं वो भी आजादी पूरी आजादी नहीं है। जैसे कोई बॉन्ड भर के किसी चीज को ले लेता है, नहीं, किसी को पैसे की आवश्यकता होती है तो खेत की किताब रख करके और कर्जा ले लेता है। कोई अपना सोना चांदी रख करके कर्जा ले लेता है। ठीक भारत देश की आजादी भी इसी तरीके की है। जब देश की व्यवस्था सही नहीं है, समाज की व्यवस्था सही नहीं है, परिवार की व्यवस्था सही नहीं है, तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे खराब समय में क्या भजन हो सकता है? तो बाबा जी कह रहे हैं कि भजन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर तो बार बार मिलेगा नहीं। और ये सांसें शरीर की एक दिन पूरी होनी है। प्रत्येक व्यक्ति को 21,600 सांसें 24 घंटे के लिए मिली है। जितने भी यहां बैठे हुए हैं सबको 24 घंटे में 21,600 सांसें मिली है। और ये सांसों की पूंजी कितने हजार में है वो उसको मालूम है, जिसको विधि कहते हैं। जिस दिन ये सांसों की पूंजी खत्म होगी
यही चलता फिरता अच्छा सा मकान धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। चाहे आप यहाँ जमीन पर बैठे हो, चाहे हवाई जहाज में उड़ रहे हो, चाहे बस में यात्रा कर रहे हो, या अंदर घर में बैठे हो, वो ये नहीं देखेगा कि इनका बच्चा छोटा है, कि इनके पास घर नहीं है, बच्ची शादी को है, या बच्चे की नौकरी नहीं है। वो ये कुछ नहीं देखता। कर्मों के आधार मनुष्य शरीर मिलता है। पिछले जन्मों के कारण किस शरीर में भेजा जाएगा, उसे कितनी सांसों की पूंजी दी जाएगी, ये सब उसके अधिकार क्षेत्र में होता है। अभी अभी आपके पड़ोस में ये अम्बा के बगल से ही जालौनी गांव पड़ता है। इस जगह पर वो खूब आती थी। ग्वालियर से कुछ प्रेमी आते हैं और वो बहन जी भी ग्वालियर ही रहती थी। मकान है उनके पास, यहाँ जमीन जायदाद सब कुछ है गांव में। एक बच्ची है, एक बच्चा है, दोनों की शादी नहीं हुई। फौज में नौकरी थी, रिटायरमेंट होके आ गए थे। झांसी में कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, रक्षाबंधन पर आए थे, घर में रुक गए। एकदम अटैक पड़ गया। 5 मिनट के अंदर सांसों की पूंजी खत्म हो गई। पांच मिनट में जीवन लीला खत्म हो गई। स्थिति में अगर सतगुरु की सीख ना मिली हो, वो सतगुरु का संदेश ना मिला हो, तो प्रेमी भाई बहनों न जाने क्या हो जाए। उसके दूसरे दिन आपने सुना होगा, बागजनी चौकट्टे से 10 किलोमीटर दूर बागजनी गांव है और बागजनी से 3 किलोमीटर दूर बावड़ी गांव है। बावड़ी गांव में सोवरन नाम के एक गुरभाई थे और उनकी भी ऐसे ही 5 मिनट में मृत्यु हो गई। और ये गुरु पूर्णिमा जो निकली है, तब से तमाम गुरु भाई बहनों के समाचार मिल रहे हैं। गुरु पूर्णिमा से पहले कुछ और बात थी और गुरु पूर्णिमा के बाद से कुछ और बात है। और उधर स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। परिवर्तन तो होगा। जब कुछ लोगों ने कुछ समय पहले बाबा जय गुरुदेव से प्रश्न किया था कि बाबा जी, आपने हम लोगों से प्रचार करवाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो अभी कलयुग गया नहीं और सतयुग आया नहीं, आखिर ये कब तक आएगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने 2 मिनट आंखें बंद रखी। उसके बाद उसी बच्चे से पूछा कि बच्चों मुझे ये बता, क्या तुमने अपने आप को सतयुग के लायक बना लिया है? प्रेमी भाई बहनों बोलती बंद हो गई। बाबा जी ने कहा कि मैं तो कब से कह रहा हूं कि ये काम जल्दी हो जाए, ये काम जल्दी हो जाए। बच्चा, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है, मेरा तो काम बिल्कुल पूरा तैयार है। देरी है तो केवल और केवल तुम्हारी तरफ से। तुम उसके लायक अपने आप को बना नहीं पा रहे हो, इस कारण ये पूरा काम लेट हो रहा है। तुम इसके लायक बना लो तो मैं जिन मुट्ठी भर लोगों की बात करता हूं कि परिवर्तन मुट्ठी भर लोगों से होगा,
तो मुझे तो मुट्ठी भर भी दिखाई नहीं दे रहे। अब बताओ, यानी क्या कहानी है। महापुरुषों ने हमारे आपकी खातिर अपना पूरा जीवन लगा दिया और हम लोग मंजिल की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। इस नासवान देश में, इस कालमाया के देश में, हमारी आपकी यादगार में न जाने कितने आए और कितने चले गए। यानी अभी मैं और मेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी को मैं जानता हूं, तो ये हो गई 3 पीढ़ी। 3 पीढ़ी का इतिहास शायद हर कोई जानता है। पिताजी भी अमरौती खाके नहीं आए थे इस संसार में, उनको भी जाना पड़ा, माताजी को भी जाना पड़ा और उनके भी पिताजी माताजी को भी जाना पड़ा, उनके भी पिताजी माताजी को भी जाना पड़ा। एक दिन हमको आपको भी जाना है। उससे पहले अगर हम ये सोच लें कि वास्तव में इस आसमान संसार में सबको जाना ही है और खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, चाहे अरबों खरबों की संपत्ति बच्चों के लिए इकट्ठा कर दो, तब भी कुछ ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जो ज्यादा समय नहीं लगेगा तब तक वो खत्म कर डालेंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप कुछ नहीं छोड़ के जाते हैं फिर भी बहुत कुछ कमा लेते हैं। ये क्या है? गुरु महाराज कहते थे कि सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं और अपने अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखिए। जिसके भाग में सुबह से शाम तक की 2 रोटी लिखी है, वो 2 रोटी निश्चित रूप से उसे मिलने वाली है। और अगर वो 2 रोटी नहीं मिल रही है, भाग्य पर भरोसा कीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। कोई भी आदमी 2-2, 3-3 दिन तक और रोटी पानी नहीं खाए तो वो मरता नहीं है। एक दिन का प्रमाण तो हमारी ये माताओं बहनों का है। एक तो निर्जला गैस होती है, एक और शायद कोई होती है जिसमें पानी भी नहीं पीती है हमारी बहनें। तो ये बोल रही है बहन जी, भाई उस दिन हम कैसे जिंदा रहते हैं? ये पहले से ही लक्ष्य बन जाता है कि कल की करवा चौथ है या वो एकादशी है जिसमें पानी नहीं पिया जाता, और वैसे रोज मैं जानता हूं 10 लीटर पानी पीते होंगे। तो संत मत का ये मानना है कि भाग्य बस अगर ऐसा हो जाए तो वो मरेगा नहीं। भगवान पर भरोसा होना चाहिए, अपने गुरु पर भरोसा होना चाहिए, अपने इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। और जहां पूरा भरोसा होता है और पूरे भरोसे के साथ गुरु के बताए रास्ते पर भक्त चलता है, तो प्रेमी भाई बहनों उसके धीरे धीरे सारे काम बन जाते हैं। अब ये बैठे हुए प्रेमियों को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए, और हमारे सेवादार प्रेमी जो सेवा में लगे हैं वो भी जरा कान खोल करके सुनेंगे, सेवा करते रहेंगे। आगे समय और इससे भी खराब आने वाला है, न जाने किसको किसके लिए रोना पड़ जाए।
लेकिन ये समर्थ गुरु शरीर का साथी जरूर है, लेकिन ये पक्का आत्मा का साथी है। शरीर ये यहीं से मिलता है। ये 5 तत्वों का शरीर है, सब लोग जानते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे बनकर तैयार होता है। और जब इस शरीर की मृत्यु होती है तो ये 5 तत्व यहीं की यहीं विलीन हो जाते हैं। लेकिन जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये कभी मरती नहीं है, जारे से जरती नहीं है, कांटे से कटती नहीं है, मारे से मरती नहीं है, और इसको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट होता है तो प्रेमी भाई बहनों किसको होता है? शरीर को होता है। और ये परमात्मा के यहां से जब इस अंश रूप जीवात्मा को भेजा गया था तो इसके भेजने के लिए पहले ही वहां व्यवस्था बना दी गई थी। और व्यवस्था में 5 तत्वों का शरीर इसे दिया गया था चेतन सृष्टि में, जो शरीर की आंखों से नहीं देखी जा सकती है। उस शरीर का नाम था कारण शरीर। कारण खोल पहना करके और उस खोल पर इस जीवात्मा को बिठा दिया गया। उस शरीर के माध्यम से जीवात्मा नीचे उतारी गई। वहां भी एक हद है, उस हद से पार उस कारण शरीर से नीचे नहीं आ सकती। उसके लिए थोड़ा मोटा शरीर चाहिए। वो मोटे का मतलब ये है कि वहां से काल माया का चढ़ना उस पर शुरू हो जाता है, इसलिए उसको मोटा खोल कहते हैं। वो खोल था 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इससे ऊपर का जो कारण शरीर था वो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इन 5 तत्वों का चेतन खोल पहना करके जीवात्मा को नीचे उतारा गया। फिर जब नीचे उतारी गई तो फिर शरीर की आवश्यकता थी। उसके लिए 9 तत्वों का शरीर, 5 तत्व शब्द स्पर्श रूप रसगंध और चतुष्ट अंतःकरण मन चित्त बुद्धि और अहंकार। इस तरीके से 9 तत्वों का खोल पहनाकर ये जीवात्मा नीचे उतारी गई। फिर इस शरीर से भी ये नीचे नहीं आ सकती थी। देवी देवताओं के लोकों में, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोकों में ये नहीं आ सकती थी। तब उस परमात्मा ने नीचे जो अधिकारी बिठाल दिए गए उनको अधिकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है, उसको ये आदेश दिया। तब एक और शरीर की व्यवस्था की गई। वो शरीर था 17 तत्वों का। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गए चतुष्ट अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार। कितने हो गए? 14। और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। ऐसे 17 तत्वों का खोल पहना करके और फिर इस जीवात्मा को दोनों आंखों के मध्य भाग के नाके तक लाने की व्यवस्था थी। अब इससे नीचे इस शरीर से नहीं आ सकती। उस शरीर का नाम क्या था जो 17 तत्व का था? उस शरीर का नाम है लिंग शरीर। जो ऊपर का चेतन शरीर था
उसका नाम था कारण शरीर। फिर उसके नीचे का मोटा खोल पहना करके उस शरीर में इस जीवात्मा को डाला गया 9 तत्वों के में, तो वो था सूक्ष्म शरीर। अब इससे भी मोटा ये लिंग शरीर, और ये चौथे शरीर में जीवात्मा को डालकर इधर मृत्युलोक में भेजा गया। इसको मोटा खोल कहते हैं, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। ये भी कितने तत्वों का है? 5 तत्वों का। ये तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये शरीर साधन करके दोनों आंखों के मध्य भाग तक जीवात्मा को ले जा सकता है। जैसे ही छठे चक्र से पार होगी ये जीवात्मा, दोनों आंखों के मध्य भाग में आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां जीवात्मा बिठाल दी जाती है। इस आज्ञा चक्र के पार जैसे ही जीवात्मा जाएगी तो चेतन सृष्टि है। उस चेतन सृष्टि का दर्शन दीदार करना है तो प्रेमी भाई बहनों, उसे 17 तत्वों का खोल पहनना पड़ेगा। वो है लिंग शरीर। जब तक इस शरीर में आने जाने की, इस शरीर को छोड़ने की और उस शरीर को पकड़ने की जुक्ति नहीं आ जाती है, तब तक मौत से डर रहता है। इसी व्यक्ति को डर लगता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। अगर पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो क्या करो? जीते जी मरना सीखो। जीते जी मरने में और मृत्यु में फर्क होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्राण की सूक्ष्म धार इस शरीर को छोड़ देती है। साधन के समय में यही जीवात्मा मृत्यु के स्थान को पार करती है तो प्राण की सूक्ष्म धार इसी शरीर को संभाले रखती है। शरीर छोड़ता नहीं है, उसमें मृत्यु होती नहीं है। लेकिन मृत्यु के स्थान पर जब ये जीवात्मा जाएगी तो मृत्यु के समय में बेहोश में जीवात्मा जाती है। उसे ये होश नहीं रहता कि मैं अब कहां जा रही हूं। और जमदूत पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के दरबार में और मार मार कर, ठोक ठोक कर, तरह तरह की कठिन यात्राएं देकर इस शरीर से निकाल कर ले जाते हैं। और जब साधन की अवस्था में ये जीवात्मा इस शरीर से निकलती है तो हर्ष और उल्लास के साथ तब इसका भव्य स्वागत होता है दोनों आंखों के मध्य भाग में। जैसे ये जीवात्मा छठे चक्र को, आज्ञा चक्र के नाके को पार करती है तो सबसे पहले अंतर में गुरु का दर्शन होगा। प्रेमी भाई बहनों, इस आत्मा के स्वागत के लिए, इस आत्मा के सत्कार के लिए और इसके सम्मान में तमाम देवी देवता खड़े हैं कि एक ऐसी सूरत, एक ऐसी जीवात्मा हम लोगों की तरफ आ रही है जो बड़ी निर्मल है, जो बड़ी पवित्र है, जो चेतन है। तो बताइए कैसा उस परमात्मा का विधान है। ऐसे खुशहाल देश के लिए, ऐसे आनंद के देश के लिए हमारी तवज्जो जरा सी नहीं लग रही है। हम ये बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं कि एक न एक दिन इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, ये देश काल माया का छूटना है। और उससे पहले
गुरु ने यह वचन दिया है कि ऐसे ऐसे आनंद की वर्षा होती है, तो क्यों न इस शरीर से उसे देखा जाए, और जो मृत्यु का स्थान है उसे इसी शरीर के रहते हुए पार कर लिया जाए, तो मृत्यु का कोई भय नहीं। अरे दिन में एक बार नहीं, 10 बार जाओ, 10 बार जाओ यानी 10 बार मरो, और 10 बार आओ तो 10 बार जियो। आने जाने में कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मृत्यु की अवस्था में ये बेहोश जीवात्मा जाती है, कोई पता नहीं रहता, तब इसको कठिन से कठिन यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा प्रयास अगर गुरु आदेश में किया तो 2 फायदे होंगे। एक तो इधर आनंद की वर्षा होगी, और दूसरे जो गुरु महाराज की भविष्यवाणी है, परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो पहले प्रकृति अपना काम करेगी, और प्रकृति अपना काम करेगी तो उस संकेत में सैकड़ों वर्ष पहले अपनी रामचरितमानस जो घर घर में रखी हुई है, गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया है कि परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तन से पहले कलिकाल अकाल दुकाल पड़े, और अन्न दुखी बहु लोग मरे। यहाँ तरह तरह से अकाल दुकाल पड़ेंगे, तमाम परेशानियों